नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके एग्जाम की तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी, मस्त चल रही होंगी। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि हमारा जो स्टोन एज है, पाषाण काल, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक रिवीजन वीडियो लेकर आएंगे जो कि चार्ट के माध्यम से हम चर्चा करेंगे अभी तक जितना भी पढ़ा है। तो आज वो समय आ गया है, वो दिन आ गया है, या ये कह सकते हैं वो वीडियो आ गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है मानव की उत्पत्ति से लेकर नवपाषाण काल तक में जितना भी कालखंड देखा है, इन सब पे एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या क्या देखेंगे कि क्या विशेषताएं रही हैं उस समय के मानव की, कैसी उसकी जीवन शैली रही है शॉर्ट में, और क्या औजार यूज कर रहा था। ठीक है। तो हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, हमने देखा था जब मानव का विकास है और उसकी उत्पत्ति देखी थी, किस प्रकार जो प्राइमेट्स थे, उच्च स्तनधारियों का जो वर्ग था, वो किस प्रकार रामापिथेकस, उसमें से कपी जो थे, कपी आगे गए, उनका विकास हुआ, रामापिथेकस बने। उसके बाद से रामापिथेकस के दो भाग हो गए, एक मैदानों में आ गए, एक जंगलों में रह गए। जो जंगलों में रह गए वो आज भी जंगली हैं, जो मैदानों में आ गए उनका फिर से विकास हुआ। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुए, उसके बाद से होमो हेबिलिस, थोड़ा हाथ उन्होंने उठाना स्टार्ट किया। फिर हीडलबर्ग हुए, उसके बाद में होमो इरेक्टस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, पढ़ा था हमने, जिसमें जावा मानव और पिकिंग मानव के दो प्रकार पढ़े थे। उसके बाद निएंडरथल मानव जर्मनी वाला और क्रोमैग्नन। उसके बाद में उच्च पुरापाषाण आते आते होमोसेपियंस आधुनिक मानव पे हम पहुंच गए थे 30,000 बीसी के आसपास में। ये हमारा मानव का विकास और उत्पत्ति थी। इसके बाद हम स्टार्ट किए थे पाषाण काल, स्टोन एज। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के संबंध में कुछ फैक्ट जो हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1842 में डॉक्टर प्राइम रोच ने कर्नाटक का रायचूर जिला है, वहां पर सबसे पहले पाषाणकालीन उपकरण खोजे थे। कहां पर? लिंगशुगुर में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, बताया था। लिंगशुगुर में खोजे थे। क्या क्या खोजा था? तीर का फलक और एक पत्थर का छुरा। तो ये प्राइम रोच हो गया। इसके बाद 1853 में जॉन इवांस महोदय थे जिन्होंने नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर में पाषाणकालीन उपकरण खोजे थे। इसके बाद 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने चेन्नई के पलवरम में हैंड एक्स खोजा था, हस्त कुठार, हाथ से मारने वाली कुल्हाड़ी की इनको मिली थी पलवरम में, रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863। ये याद रखना है पूरा, यहां से यहां तक का पूरा फैक्ट। उसके बाद 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने शिवालिक की श्रेणियों में कोतवार के पठार के पास में कुछ पाषाणकालीन उपकरण खोजे थे। ये फैक्ट होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने पाषाण काल पे। पाषाण काल की अवधि क्या पढ़ी थी हमने? 5 लाख से लेके 6000 बीसी। तो ये बहुत बड़ा कालखंड है, इसलिए इसको 3 भागों में हमने बांटा था। पुरापाषाण काल, तो यहां पर पुरापाषाण काल की हमने अवधि देखी थी 5 लाख से 10,000 बीसी तक, मतलब करीब 4,90,000 सालों का पूरा टाइम पीरियड था। इसलिए हमने सुगमता से इसको पढ़ने के लिए 3 भागों में बांट दिया था। किसको? पुरापाषाण काल को। किन किन भागों में बांटा था? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। हमने निम्न पुरापाषाण देखा था 5 लाख से लेके 50,000 बीसी तक में। मध्य पुरापाषाण देखा था 50 से 40 और उच्च पुरापाषाण देखा था 40 से 10 के बीच में। निम्न पुरापाषाण में क्या हमने देखा था कि इस समय हिमयुग चल रहा था और ग्लोबल टेम्परेचर काफी लो था, बर्फ थी ज्यादातर, जंगल श्रिंक हो गए थे, इसलिए जानवर बड़े थे अपेक्षाकृत। उनको बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार मानव बड़े बना रहा था। मानव कैसा है? अभी आखेटक है, घुमक्कड़ है, यायावर प्रवृत्ति का है। तो निम्न पुरापाषाण में हमने क्या देखा था कि कोर संस्कृति चलन में थी। कोर क्या होता है? बताया था, नदी में जो पत्थर बहते रहते हैं, बह के घिसके गोल हो जाते हैं, उस गोल पत्थर को पेबुल कहा जाता है। तो इसे कोर या पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, जो निम्न पुरापाषाण से संबंधित है। जब उस पत्थर को जब तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में बीच का जो बड़ा भाग होता है वो कोर कहलाता है, और साइड के जो भाग टूटते हैं, ऐसे ये टूटने वाले भाग, इनको फलक कहते हैं। ये सब वीडियो में बता चुका हूं विस्तार से। तो कोर संस्कृति चलन में थी। हथियार कौन से बना रहा था मानव? चापर, चॉपिंग और क्लीवर बना रहा था। इसके बाद में कौन सा पत्थर यूज कर रहा था निम्न पुरापाषाण में? तो क्वार्टजाइट के हथियार पूरे बना रहा था। प्रमुख स्थल देख लेते हैं निम्न पुरापाषाण के। तो पोतवार का पठार जो कि पाकिस्तान में अभी वर्तमान में नमक और शिवालिक की श्रेणी के बीच में। इसके अलावा लिद्दर नदी जो झेलम की सहायक नदी है, लिद्दर नदी घाटी पहलगांव में, यहाँ भी निम्न पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बेलन घाटी नेवासा महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण में। अब मध्य पुरापाषाण में क्या हो रहा है कि हिमयुग धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो जानवर अपेक्षाकृत अब थोड़े छोटे होने लग रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि मानव कालखंड देखते हैं 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। अब यहाँ फलक संस्कृति है चलन में। फलक संस्कृति मतलब ये जो कोने शार्प वाले टूटे हुए थे वो अब थोड़े हथियार छोटे हो जाएंगे, क्योंकि मानव जानवर चेंज हो रहे हैं तो हथियार भी चेंज कर रहा है। तो हथियार क्या आते हैं यहाँ पर? ब्यूरिंग, पॉइंट और स्क्रैपर, खुरचनी, बेदनी और
खुरचरी, बेदनी, पॉइंट स्क्रैपर, ये हो गया तक्षिणी, सॉरी ये ब्यूरिन हो गया तक्षिणी, पॉइंट हो गया वेदनी, स्क्रैपर हो गया खुरचनी। और पत्थर कौन से इस्तेमाल हो रहे थे? चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट और क्वार्टजाइट तो हो ही रहा था जो निम्न पुरापाषाण में हो रहा था। ठीक है, प्रमुख स्थल देखते हैं तो नेवासा और चिरकी। नेवासा इंपॉर्टेंट है, चिरकी महाराष्ट्र में, इसके अलावा हथनौरा एमपी में, ये भी मध्य पुरापाषाण का इंपॉर्टेंट है। यहाँ नेवासा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवासा को कहा जाता है प्रारूप स्थल, मध्य पुरापाषाण का प्रारूप स्थल, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर अवशेष नेवासा से प्राप्त हुए हैं। नेवासा प्रवरा नदी के किनारे है, ये भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था नेवासा, मध्य पुरापाषाण। अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो उच्च पुरापाषाण पे, उच्च पुरापाषाण आते आते क्या है, हिमयुग लगभग, आइस एज लगभग समाप्त हो गया है। यहां देखते हैं 40 से 10,000 बीसी कालखंड है। इसका ब्लेड संस्कृति चलन में थी, मतलब हथियार ब्लेड की नुमा बन रहे थे। कैसे बताया था मैंने, ऐसे हथियार जिसमें यहाँ पे दोनों साइड में शार्पनेस थी, तो ब्लेड संस्कृति चलन में थी। इसके अलावा आधुनिक मानव का जन्म होता है 30,000 बीसी के आसपास में। आधुनिक मानव जो हम हैं, होमो सेपियंस, उसका जन्म होता है। अब जन्म होता है, मैंने आपको बताया था, उसका दिमाग बड़ा हो गया है, उसका जो भेजा है वो बड़ा हो गया है। अब भेजे में क्या बड़ा हो गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो क्या कर रहा है, चित्रकारी कर रहा है, नक्काशी कर रहा है फ्री टाइम पे। जैसे फ्री टाइम पे पबजी खेलते हो ना, उसी टाइप में फ्री टाइम में क्या कर रहा है वो, चित्रकारी और नक्काशी कर रहा है। चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, भीमबेटका में। भीमबेटका रायसेन जिले में है, भोपाल के पास में, भोपाल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं रोहंदा नाला, बेलन नदी घाटी में रोहंदा नाला से। यहां से हमें क्या मिलता है, नक्काशी के साक्ष्य मिलते हैं कि नक्काशी में क्या हुआ है, हड्डी में एक मूर्ति नक्काशी गई है देवी की, या मातृ देवी की मूर्ति नक्काशी गई है रोहंदा नाला से। तो इस प्रकार हमने पुरापाषाण काल अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। प्रमुख औजार देख लिए थे, प्रमुख स्थल देख लिए थे। स्टोन एज में पत्थर, औजार और स्थल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमें कवर करके चलना है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में अपने। तो आते हैं 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक बताया था। ये कैसा काल था, संक्रमण काल था। मतलब एक अब फेज चल रहा है, नवपाषाण आ रहा है, मध्य पाषाण चल रहा है, गुजर रहा है। इस काल की दो मुख्य घटना है, आग की आविष्कार और पशुपालन का। आग को मनुष्य पहले भी जानता था, पुरापाषाण में भी, लेकिन उसका यूज करना नहीं जानता था। कभी जंगलों में आग लगी देखी होगी। तो मध्यपाषाण काल संक्रमण काल कहलाता है। कालखंड 10,000 से 8,000 बीसी। 1867 में सीएल कार्लाइल महोदय थे, इन्होंने सबसे पहले मध्यपाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। पत्थर कौन से चल रहे हैं, कार्लेनियन, स्फटिक और कैल्सिडोनी, ये पत्थर के प्रकार हैं मध्यपाषाण में। ठीक है, क्योंकि अब आधुनिक मानव आ गया है, उसको नई नई सोच आ रही है, उसके अब मध्यपाषाण में हिमयुग पूरा खत्म हो चुका है। जानवर अपेक्षाकृत छोटे हो गए हैं, अब उनको मारने के लिए 20 किलो का पत्थर नहीं चाहिए, 250 ग्राम वाले से भी काम हो जाएगा, है ना। तो पत्थरों का प्रकार भी चेंज हो रहा है, कार्लेनियन, स्फटिक और कैल्सिडोनी। कैसे हथियार कैसे बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है, नवचंद्राकार, समलम, ये पूरे बताएं वीडियो में विस्तार से, आप देख लेना। त्रिभुज, नवचंद्राकार, समलम मध्यपाषाण काल से संबंधित औजार हैं, ऐसे पूछेगा प्रश्न। ठीक है, प्रमुख स्थल देखते हैं, सराय नेहराज और महादा और दमदम आदि, ये तीनों प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्या मिलते हैं, यहाँ से स्तंभ गर्भ मिलते हैं, मतलब जो पिलर के गड्ढे होते हैं, नींव जिसको कह सकते हैं, और यहाँ से नर कंकाल भी मिले हैं इन तीनों जगह से, और सामूहिक चूल्हे या गर्भ चूल्हे जिससे कहते हैं वो भी मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि बस्तियां बसना अब स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद देखते हैं सामर में, राजस्थान के सामर में प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं हमें, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बागौर है राजस्थान में एक जगह, वहां प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बागौर के साथ मध्य प्रदेश का आदमगढ़ भी है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो दोनों हैं, ये ऑप्शन में जो आए वैसा देख लेना। इसके अलावा पचमढ़ी में भी हमें मिलते हैं। पचमढ़ी में 2 शैलाश्रय मिलते हैं। 2 शैलाश्रय कौन से बताए थे मैंने, जम्बूद्वीप और डरथी द्वीप, ये आपका रखना एमपी वाले खासकर ध्यान से पढ़ लेना इसको। लंगनाज गुजरात में है, गुजरात में हमें मध्यपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं लंगनाज में, जो कि शुष्क जगह पे प्राप्त होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण काल में आ गए 10,000 से 6,000 बीसी। इसके बाद में फिर सिंधु घाटी और ताम्रपाषाण स्टार्ट हो जाता है। तो नवपाषाण काल में देखिए, नवपाषाण काल को सबसे पहले नवपाषाण काल नाम किसने किया, नामकरण किसने किया, तो प्री हिस्टोरिक, द प्री हिस्टोरिक टाइम मैगजीन थी, उसमें जॉन लुबाक महोदय थे, उन्होंने सबसे पहले 1865 में इसको नाम दिया नवपाषाण काल। और गार्जिन चाइल्ड महोदय ने इसको नाम दिया था महापरिवर्तन क्रांति या नवपाषाण क्रांति। नवपाषाण काल को क्रांति क्यों कहा, इन कारणों से कहा कि भैया इस काल में क्या हुआ, कृषि करना सीख गया मानव, जो अभी तक पेड़ की शाखाओं में यहाँ से वहां कूद रहा था, जंगल में कहीं कुछ कर रहा था,
जानवर मार रहा था, यहाँ भटक रहा था, वो अब कृषि करना सीख गया है, फसल उगाना सीख गया, फसल उगाना सीख गया। फसल उगाने से क्या हुआ, उसको काटने के लिए साल भर रुकना भी पड़ेगा, 6 महीने रुकना पड़ेगा, तो स्थायी निवास हो गया मानव का। ठीक है, कृषि के बाद क्या होगा, स्थायी निवास हो गया, घर बना के रहने लग गया। अब पशुपालन भी सीख गया है, कुछ जानवर तो खाने लायक है, कुछ को नहीं खाना, उनको पालना भी है, पशुपालन सीख गया। इसके अलावा बर्तन बनाना सीख गया, फसल हो गई बहुत सारी, उसको रखेगा कहाँ, तो बर्तन मतलब मृत भांड बनाना सीख गया। और औजार भी चेंज कर दिए, औजार में अब ज्यादा पॉलिश कर रहा है, उसको घर्षित कर रहा है, पॉलिशदार औजार बना रहा है। तो इसलिए इसको कहा जाता है महान क्रांति का काल, नवपाषाण काल को किसने कहा था, गार्डियन चाइल्ड ने। इसके प्रमुख स्थल देखते हैं, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और लोरा लेई और जोब नदी घाटी में मेहरगढ़ पड़ता है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, ये भी एक जनरल नॉलेज का आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। मेहरगढ़ से हमें क्या मिलता है, प्राचीनतम कृषि के, बस्ती के और भैंस के साक्ष्य। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य पूछे मेहरगढ़ में मिलते हैं, प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य पूछे अगर नवपाषाण कालीन, तो वो हमें कहाँ मिलते हैं, मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, कृषि के भी मिलते हैं। कृषि में क्या क्या, 2 किस्में मिलती हैं गेहूं की, और 3 किस्में मिलती हैं जौ की, मेहरगढ़ से। और भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कश्मीर में आते हैं। अब मेहरगढ़ के अलावा एक किला गुल मोहम्मद और राना गुंडई भी हैं बलूचिस्तान में, इसी लोरा लेई और जोब नदी घाटी में, लेकिन उनको नाम आप बस याद रख लो, ऐसा रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कश्मीर में आते हैं तो बुरजोम गुफकराल, बुरजोम का क्या होता है नाम, शाब्दिक अर्थ मानव का जन्म स्थान, यह जन्म स्थान। यहाँ क्या मिला है, मानव और कुत्ते की संयुक्त समाधियां मिली हैं, एक ही कब्र में मानव भी है, कुत्ता भी, हो सकता है उसका प्रिय रहा हो या फिर किसी लोकोत्तर जीवन की कल्पना रही हो उस समय पे। और इसके बाद वहां झील के किनारे गर्तावास मिले हैं, वो मैंने बताया था कि झीलों के किनारे गड्ढे खोदते ताकि ठंड कम लगे, वहां गर्तावास मिले हैं। कहाँ, बुरजोम में। गुफकराल में भी गर्तावास मिले हैं, और हड्डी के सबसे ज्यादा उपकरण यहाँ मिले हैं, इसलिए आपको याद रखना है गुफकराल मतलब कुम्हार का घर। हड्डी के सबसे ज्यादा उपकरण अगर पूछे जाए तो नवपाषाण कालीन, तो गुफकराल में। इसके अलावा फिर हम यूपी में आए थे, यूपी में देखा था हमने कोल्डी हवा, चावल के प्राचीनतम प्रमाण कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोल्डी हवा में चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा चौपानी मांडो में मृत भांड के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, ये भी हमने देखा था। मैगरा में गौशाला या बाड़े के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, जानवर के बाड़े के। इसके अलावा चिरान देखा था हमने बिहार में, बिहार के सारण जिले में है चिरान। यहाँ हमने देखा था सर्वाधिक हड्डी से बने उपकरण, गुफकराल और चिरान, ये दोनों में से एक कोई ऑप्शन में आएगा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक हड्डी नवपाषाण कालिक, तो चिरान या फिर अपना गुफकराल, इनमें से 2 आएगा। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि उतनूर, कुडक्कल और कुब्बल, उतनूर एपी में है, आंध्र प्रदेश में, ये दोनों कर्नाटक में। यहाँ हमने क्या देखा था कि राख के टीले मिले हैं, जो मल होता है, वेस्ट होता है जो पशुओं का, उसकी एक जगह डंप करके रखा जाता था, उसको जलाया जाता था, या स्वतः ही जलते होंगे जैसे भी। तो राख के टीले कहाँ मिले, उतनूर, कुडक्कल और कुप्पगल में। इस प्रकार हमने नवपाषाण काल या फिर कह सकते हैं पूरा पाषाण काल हमने कवर कर लिया था। और ये एक रिवीजन वीडियो, मैंने जल्दी जल्दी सबकी विशेषताएं बताई हैं, स्थल बताए हैं, और विस्तार से देखना है तो आपने वीडियो तो देख रखे होंगे, पहले वाले नहीं देखे हैं या फिर भूल रहे हैं तो एक बार और देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कल हम क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण, चालकोलिथिक एज हम कल पढ़ेंगे ताम्रपाषाण, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इसके प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, क्योंकि ताम्रपाषाण में से यदि प्रश्न बनता है, और जैसे कि आजकल पूछे जा रहे हैं ताम्रपाषाण में से, तो इसमें यदि प्रश्न बनता है तो इसके स्थलों पे से ही बनता है। जो इसके दक्षिण पूर्वी राजस्थान के या मध्य प्रदेश के, खासकर एमपी के जो स्टूडेंट हैं वो तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इससे यह प्रश्न पूछा जाता है ताम्रपाषाण से। तो ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन कराया है, थोड़ा जल्दी कराया है, लेकिन मकसद यही है कि जल्दी से खत्म हो जाए, ज़्यादा बोरिंग वीडियो ना हो, इसलिए तो रिवाइज कर लीजिए आप लोग। इतना ही, धन्यवाद।